के मार्ग में एक ऐसी नदी बहती है जहां पहुंचकर हर अहंकार टूट जाता है, हर घमंड चूर चूर हो जाता है। एक ऐसी नदी जिसमें जल की एक बूंद भी नहीं है। उसमें बहता है तो केवल खौलता हुआ रक्त, पीप और मांस के लोथरे। इसके किनारे बालू से नहीं बल्कि पापियों की हड्डियों से पटे पड़े हैं। इस नदी का नाम है वैतरणी, जो जीवन भर दूसरों को रुलाता है। मृत्यु के बाद यह नदी उसे ऐसा रुलाती है जिसकी चीखें ब्रह्मांड के किसी कोने में नहीं सुनी जाती। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी, परंतु उनके मुख पर मनुष्यों के लिए गहरी चिंता थी। माता लक्ष्मी अत्यंत कोमल और करुणा भरी आवाज में बोलती हैं, हे नारायण, आप तो जगत के पालनहार हैं। आपके हृदय में सभी जीवों के लिए दया है, किंतु मैंने मृत्यु लोक और यमलोक के मध्य बहने वाली उस घोर वैतरणी नदी के विषय में सुना है। उसका स्वरूप इतना भयंकर क्यों है प्रभु? मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए मुझे ये रहस्य बताएं कि आखिर इस नदी का निर्माण क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? मनुष्य ऐसा क्या करे कि वह इस घोर पीड़ा से बच सके? भगवान विष्णु अपनी आंखें खोलते हैं। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान है, पर आंखों में न्याय की कठोरता है। भगवान विष्णु गंभीर और मधुर स्वर में बोलते हैं, हे देवी, वैतरणी कोई साधारण नदी नहीं है। ये मेरे द्वारा स्थापित कर्मों के तराजू का सबसे बड़ा कांटा है। जब जब पृथ्वी पर मनुष्य धन, बल और सत्ता के अहंकार में अंधा हो जाता है, तब तब उसका घमंड तोड़ने के लिए उसे वैतरणी के दर्शन कराए जाते हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम समझ जाओगी कि पापियों और घमंडियों की मृत्यु के पश्चात वहाँ क्या दुर्दशा होती है। दोस्तों, इससे पहले कि भगवान श्री हरि स्वयं उस सत्य और कथा को उजागर करें जो सीधे तौर पर आपके और हमारे जीवन के अंत से जुड़ी है, दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपको अपने हर एक कर्म को सुधारने पर मजबूर कर देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि सनातन धर्म की ऐसी गहरी ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक हमेशा पहुंचती रहें, तो बिना एक पल गवाए GCT वर्स को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि जीवन का सत्य दिखाते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं क्षीर सागर। भगवान विष्णु बोलते हैं, सुनो देवी, बहुत समय पहले पृथ्वी पर देवदत्त नाम का एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, परंतु उसके हृदय में दया का एक अंश भी नहीं था। वो निर्धनों को सताता, कमजोरों का धन हड़प लेता और अपने माता पिता का घोर अपमान करता था। उसे लगता था कि उसका यह धन उसे मृत्यु से भी बचा लेगा। समय का पहिया घूमा और देवदत्त की मृत्यु हो गई। यमदूतों ने उसे पाश में बांधा और घसीटते हुए यमलोक के मार्ग पर ले चले। 12 महीनों की भयंकर पीड़ादायक यात्रा के बाद प्यास और धूप से तड़पता हुआ देवदत्त अंततः उस नदी के तट पर पहुंचा। हे लक्ष्मी, देवदत्त को देखते ही वैतरणी गर्जना करने लगी। उसका रक्त खौलने लगा। देवदत्त डर से चीख पड़ा, मुझे बचाओ, मेरे पास बहुत स्वर्ण है, वो सब ले लो, पर मुझे इसमें मत धकेलो। परंतु यमदूतों ने अट्टहास किया और कहा, अरे मूर्ख, तेरा धन मृत्युलोक में ही राख हो गया। यहाँ तो केवल तेरे कर्मों का सिक्का चलता है, जो तेरी झोली में है ही नहीं। ये कहकर यमदूतों ने उसे उस उफनती नदी में धकेल दिया। जैसे ही वो पापी नदी में गिरा, नदी के भीतर छिपे भयानक जलचरों, वज्र की चोंच वाले पक्षियों और जौंकों ने उसे नोचना शुरू कर दिया। वो खून और पीप में गोते खाने लगा। वो रोता था, विलाप करता था, हे मेरे पुत्रों, हे मेरे मित्रों, मुझे बचाओ। परंतु वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। उसका सारा घमंड उस पीब और कीचड़ में मिल चुका था। यही है एक अहंकारी और पापी की दशा देवी। ये सुनकर माता लक्ष्मी का हृदय पसीज जाता है। उनके चेहरे पर करुणा के भाव आ जाते हैं। माता लक्ष्मी हाथ जोड़कर चिंता भरे स्वर में बोलती है, हे प्रभु, ये कथा तो अत्यंत पीड़ादायक है। ये सुनकर तो पृथ्वी का कोई भी प्राणी भयभीत हो जाएगा। परंतु कृपा कर मेरी एक संशय को दूर करें। क्या मृत्यु के बाद संसार की हर एक आत्मा को, चाहे वो भली हो या बुरी, इसी खौफनाक नदी को पार करना पड़ता है? क्या अच्छे मनुष्यों के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, सकारात्मक और शांत स्वर में बोलते हैं, कदापि नहीं देवी लक्ष्मी। वैतरणी केवल एक नदी नहीं है, यह जीवात्मा के कर्मों का आईना है।
जैसा मनुष्य का कर्म होता है, ये नदी वैसा ही रूप धारण कर लेती है। जो मनुष्य अपने जीवन में परोपकार करता है, प्यासों को जल पिलाता है, भूखों को भोजन देता है और अपने माता पिता की सेवा करता है, उसके लिए ये नदी कभी खौफनाक रूप नहीं लेती। जब कोई पुण्यात्मा इस नदी के तट पर पहुंचती है तो इसका खौलता हुआ रक्त अमृत के समान शीतल जल में बदल जाता है। और सुनिए देवी, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में या मृत्यु के समय अपने परिजनों के माध्यम से वैतरणी गोदान गाय का दान करता है, उसके लिए स्वयं देवदूत एक सुंदर नौका लेकर आते हैं। वो पुण्यात्मा सम्मान के साथ बिना किसी कष्ट के उस नदी को पार कर जाती है। सत्य तो ये है कि वैतरणी कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी नाव है। इस सृष्टि का निष्कर्ष यही है देवी कि मनुष्य का जन्म केवल धन संचय या सत्ता के लिए नहीं हुआ है। मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। अगर कुछ साथ जाता है तो वो है मनुष्य का धर्म, उसकी करुणा और उसके द्वारा किए गए सत्कर्म। जो प्राणी प्रकृति की रक्षा करेगा, निर्बलों का सहारा बनेगा और जीवन में अहंकार का त्याग करेगा, उसे यमलोक के मार्ग में कभी भयभीत नहीं होना पड़ेगा। कर्मों की इस वैतरणी को पार करने का एकमात्र मंत्र है परोपकार और भक्ति। जो इस सत्य को जान लेता है, उसका उद्धार निश्चित है। तभी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रणाम करती हैं और ब्रह्मांड में एक शांति छा जाती है। तो दोस्तों, ये थी वैतरणी नदी की वह सत्य कथा जो भगवान श्री हरि ने माता लक्ष्मी को सुनाई। आज हमें ये समझ आ गया है कि नरक कहीं और नहीं बल्कि हमारे बुरे कर्मों में ही छिपा है। आप अपने लिए क्या चुनते हैं, खौलता हुआ रक्त या शीतल अमृत? ये फैसला आज और अभी आपको करना है। मैं आशा करता हूँ कि जीसीटी वर्स की ये लोक कथा आपके हृदय को छू गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आपके कमेंट्स ही हमें ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए अच्छे कर्म करते रहिए और देखते रहिए जीसीटी वर्स। धन्यवाद।